मैं आप लोगों को संसाधन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार हैं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ये सब का हम छोटा मतलब सिलेबस टाइप में इसको हम तैयार कर सकें कि संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन को किन किन आधार पर बांटा गया है, उपयोग, उत्पत्ति, वितरण और विकास के आधार पर बांटा गया है। उसमें देखेंगे कि उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार हैं। ये 3 प्रकार हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय। फिर उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार हैं, ये सीखने वाले हैं कि जैव अजैव इनके 2 प्रकार हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन के वितरण के आधार पर कितने प्रकार हैं, इसमें प्राकृतिक संसाधन के वितरण के आधार पर 2 प्रकार हैं और प्राकृतिक संसाधन के विकास और उपयोग के आधार पर भी 2 ही प्रकार हैं। आज इन बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या है, किसे बोलते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि जैसे बोल रहे हैं तो इसके लिए आगे कैमरा रखे हैं, सामने माइक है, तो हमारी मतलब वीडियो बनाने के लिए जो हमारी आवश्यकता है अभी पे, तो हम यहाँ पे क्या क्या है, इसमें से स्टैंड है, मैक है, मोबाइल है, ये जो मार्कर दिख रहा मार्कर है, इसमें से जो जिस पे लिख रहे हैं ये सब वाइट है, ये सब हमारी बुनियादी आवश्यकता है। ये सब के सब हमारे ये के टोटल हमारे संसाधन है। नहाने के लिए पानी चाहिए, कपड़ा धोने के लिए पानी चाहिए, साबुन चाहिए आदि, ये सब संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो देखेंगे कौन से संसाधन में क्या क्या है। संसाधन के सबसे पहले कितने प्रकार हैं। संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं या तो फिर प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे कोयला, बालू, पत्थर, पानी, हवा आदि, ये सब प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। और मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं या तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, ऐसा सवाल आ सकता है। मानव निर्मित संसाधन को परिभाषित करें, मानव निर्मित संसाधन क्या है। वैसे संसाधन को हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहेंगे जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, ये मार्कर कोई तो मानुष ही बनाया होगा, ये बोया का मैक है, ये मैक भी कोई बनाया होगा। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये कैमरा को भी तो कोई मनुष्य ही बनाया है। ये व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है कोई मनुष्य ही बनाया है। मतलब मनुष्य द्वारा जो संसाधन जो बना है उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पे तो बहुत सारा जो आसपास दिख रहा है, घर, मकान, ये लाइट, कुर्सी, टेबल, कॉपी, किताब, ये सब मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, मानव संसाधन। अब तीसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है, किसे कहते हैं। वैसे संसाधन है जो मनुष्य खुद के शरीर और मानसिक पे काम करता है, उसे हम लोग मानव संसाधन के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं ये मानव निर्मित संसाधन है, ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये व्हाइट बोर्ड को जो बनाने में जो दिमाग लगाया, सोचा है, ये वो मानव संसाधन कहलाता है। लेकिन जब सोच के जब पूरी तरह से ये रेडी हो गया तो उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर में इंक ही डालना है। कौन सा इंक डालना है, जैसे कोई को होता है मार्कर उसको एक बार लिख दिया तो मिटता ही नहीं है, और इसमें ये फिर लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, यहाँ से भी मिट जाता है। तो ये सब जो दिमाग लगाता है वो इसमें कौन सा इंक डालना चाहिए, ये सब मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। और जब पूरा तरह से ये रेडी हो गया ये मार्कर, तो ये मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। अब सीखेंगे प्राकृतिक संसाधन के किन किन आधार पे बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, उपयोग के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और वितरण के आधार पे, और चौथा है विकास और उपयोग के आधार पे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे उपयोग के आधार पे प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार हैं। उपयोग के आधार पे प्राकृतिक संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा चक्रीय संसाधन। पहले हम लोग सीखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, किसे कहते हैं। या तो फिर परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है कि नवीकरणीय संसाधन को परिभाषित करें, तो हम लोग लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिनका हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जिस उदाहरण के तौर पे पानी, हवा, मिट्टी आदि उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन को परिभाषित करें, तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जो एक बार उपयोग होता है फिर उसका दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जिसे बनने ये अनवीकरणीय संसाधन को बनने में लाखों अरबों वर्ष लगता है। जैसे पेट्रोल, इसका उदाहरण हो सकता है कोयला कभी न कभी खत्म हो जाता है। कोयला कैसे बनता है, जब कभी भूकंप वगैरह आता है, पूरा जंगल का जंगल दब जाता है, तो ये कई साल के बाद सत्ता करता है, उसके बाद ये कोयला वगैरह बनता है, कोयला, गैस, पेट्रोल वगैरह इसी तरह से बनता है। ये सब इनका उदाहरण अनवीकरणीय संसाधन।
जो एक बार उपयोग होता है फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं होता, उसे अनवकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। इसे बनने में लाखों अरबों वर्ष लगता है। उदाहरण के तौर पर पेट्रोलियम गैस आदि हैं। चक्रीय संसाधन, चक्रीय संसाधन वैसे संसाधन है जिसका बार बार हम लोग उपयोग करते हैं, वो चक्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये सब चक्रीय संसाधन के उदाहरण हैं। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन, उत्पत्ति के आधार पे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार मुख्यतः दो हैं। पहला जैविक और दूसरा अजैविक संसाधन। पहला जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन किसे कहते हैं या जैविक संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो सजीव है वो जैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे जीव जंतु, पेड़ पौधा, मानव आदि, ये जैविक संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। अजैविक संसाधन वैसे संसाधन जिसमें प्राण नहीं होता है, अतः या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तु हो, उसे हम लोग अजैविक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे बालू, मिट्टी, पानी आदि, ये सब इनके उदाहरण है। और वितरण के आधार पे हम लोग तीसरा सीखेंगे। वितरण के आधार पे प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार हैं। वितरण के आधार पे भी प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार हैं। पहला है स्थानिक संसाधन और दूसरा है सर्वव्यापक संसाधन। स्थानिक संसाधन वैसे संसाधन है जो अलग अलग स्थान पे पाया जाता है, उसे हम लोग स्थानिक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे झारखंड में कोयला पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में यूरेनियम पाया जाता है, पश्चिम देशों में कुवैत वगैरह में तेल का खदान है, तेल पाया जाता है। ये सब संसाधन स्थानिक संसाधन है जो अलग अलग स्थान पे पाया जाता है, उसे हम लोग स्थानिक संसाधन के नाम से जानते हैं। दूसरा है सर्वव्यापक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो सभी जगह पे पाया जाता है, उसे हम लोग सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, हवा, ये दोनों सर्वव्यापक संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। चौथा है विकास और उपयोग के आधार पे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार मुख्यतः दो हैं, वास्तविक संसाधन और संभव संसाधन। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन है जिनकी मात्रा ज्ञात है और वर्तमान समय में इसका उपयोग हो रहा है, उसे हम लोग वास्तविक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, बालू, पत्थर, पानी, ये सब वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। और ये संभव संसाधन क्या है, किसे कहते हैं? संभव संसाधन वैसे संसाधन है जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और वर्तमान में इसका उपयोग भी नहीं हो रहा है, हो सकता है भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है। वैसे संसाधन को हम लोग संभव संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे यूरेनियम, मोनाजाइट इसका उदाहरण है। आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, सबका डिफिनेशन बोर्ड पे लिखवा देंगे और वहां से समझाते जाएंगे। फिर एक जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन आंसर करवा देंगे आप लोगों को।